हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम वैशेषिक दर्शन में गुण पदार्थ के बारे में बात करते हैं। जो गुण पदार्थ है वो द्रव्य की तरह स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि गुण पदार्थ द्रव्य पे आश्रित होता है, आधारित होता है। लेकिन ज्ञेय और अविधेय होने के कारण इसे गुण की श्रेणी में, पदार्थ की श्रेणी में गुण पदार्थ को रखा जाता है, क्योंकि ज्ञेय और अविधेय होता है गुण पदार्थ। और जैसे द्रव्य के गुण और कर्म होते हैं, उस तरह गुण के गुण नहीं होते हैं और ना ही गुण के कर्म होते हैं। तो वैशेषिक सूत्र में 17 गुणों का वर्णन हुआ है और 7 गुणों का वर्णन प्रशस्त पाद के द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर के 24 गुणों का वर्णन प्राप्त होता है। तो अब ये 24 गुण होते क्या हैं, क्यों 24 गुणों का वर्णन किया गया है, यदि इसको समझना हो तो देखिए, आप जब द्रव्य पढ़ रहे थे तो द्रव्य के विषय में पढ़ लिए कि जो द्रव्य क्या होता है, जिसे गुणों के द्वारा जाना जाता है वह द्रव्य होता है। जो द्रव्य है वह गुण और कर्म और समवाय कारण, इन तीनों का आधार होता है, वो द्रव्य होता है। तो यानी कि द्रव्य जो है वो गुण का आधार है। तो जो आपको 24 गुण के बारे में बताया जा रहा है वो किसका गुण होगा, द्रव्य का ही होगा। और द्रव्य कौन है, जो 9 द्रव्यों का वर्णन किया गया है, उन्हीं 9 द्रव्यों का ही ये गुण होगा, जो 24 गुण का वर्णन वैशेषिक सूत्र में और प्रशस्त पाद के द्वारा जो 7 दिया गया है। तो किस प्रकार है, पहले ये समझना है कि पहले 24 गुण है कौन से। तो पहले 17 गुण देख लीजिए जो वैशेषिक सूत्र में दिए गए हैं। कि जैसे पंच महाभूत हैं, तो वैशेषिक सूत्र में 5वां महाभूत जो है उसका जो गुण है उसका वर्णन नहीं है, 4 का है। जैसे गुण के रूप में, जैसे रूप, रस, स्पर्श, गंध। इसके बाद आना चाहिए शब्द गुण, लेकिन शब्द गुण का वर्णन इसमें नहीं है, वो प्रशस्त पाद के द्वारा जोड़ा गया है। तो जो वैशेषिक सूत्र में 17 गुण है वो कौन कौन से हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इन 4 के बाद संख्या, यानी कोई द्रव्य है, कोई भी द्रव्य ले लीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो भी द्रव्य, कोई भी द्रव्य हैं, तो उनके रूप भी होंगे, रस भी होंगे, स्पर्श भी होंगे। रूप, रस, गंध, स्पर्श, उनकी संख्या भी होगी, 1 2 3 4 ऐसे जो अवयव रूप में होते हैं उनकी संख्या भी होगी। तो पहला क्या है, रूप गुण, रूप, रस, स्पर्श, गंध। उसके बाद 5वां क्या है, संख्या। फिर क्या है, संख्या के बाद परिमाण, यानी समझते भी चलिए साथ में। अब परिमाण क्या होगा, यानी कोई द्रव्य है तो उसका परिमाण भी होगा। जैसे कि जितना स्थान वो लिया होगा वो जितने में होगा। जैसे वायु है, तो यदि आप किसी बैलून के अंदर वायु भरी हुई है तो जो उसका बाहरी आकार है बैलून का, उतना परिमाण है उसका। यानी अगर आप वैसे एटमॉस्फेयर में देख लीजिए, वातावरण में, तो जहाँ तक वायु आता होगा वो उसका परिमाण है। फिर एक समय, एक स्तर आएगा जहाँ पे निर्वात होना शुरू हो जाएगा, यानी जहाँ वायु खत्म होनी, उसके बाद वायु नहीं होगा, निर्वात होगा। तो जहाँ नहीं है, जिसके बाद नहीं है, उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो क्या है, परिमाण है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण। परिमाण के बाद आएगा पृथकत्व। पृथक यानी भिन्न भिन्न दिखाना, एक दूसरे से भिन्नता को दिखाना, ये पृथकत्व है। जैसे जो इसकी विशेषता होगी, एक की विशेषता दूसरे से उसको अलग रखेगी, तो ये क्या है, पृथकत्व है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व। इसके बाद संयोग विभाग। अब संयोग विभाग क्या है, जैसे ये जुड़ गए, संयोग हो गया, और इनको दूर कर दिए, अलग कर दिए तो विभाग हो गया। तो
पृथकत्व यानी पृथक को भी लोग अलग अलग समझेंगे, और विभाग भी दिया हुआ है, तो दोनों को साथ में देने की क्या आवश्यकता है। जब पृथकत्व दे दिया है तो फिर विभाग को क्यों दिया है। लेकिन भिन्नता है, ध्यान से समझिए कि जैसे मान लीजिए इसको एक साथ में समझना हो कि एक प्लेट रखी हुई है, ऐसे मान लीजिए 10-20 प्लेट ऐसे रखी हुई है लाइन से, एक पे एक रखी हुई है प्लेट, तो साथ में रखी हुई है तो उनका क्या है, संयोग है। 10 प्लेट है मान लीजिए एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, तो उनका साथ में क्या है, अभी जुड़े हुए हैं तो संयोग है। और हटा देंगे तो विभाग हो जाएगा, दूर दूर रख देंगे तो विभाग हो जाएगा। लेकिन जब एक साथ में 10 प्लेट रखी हुई है तो उस 10 प्लेट में भी एक दूसरे से भिन्नता है। आप समझ रहे हैं कि ये जो पहला वाला प्लेट है वो दूसरा नहीं है, जो लास्ट आखिरी वाला प्लेट है वो पहला वाला नहीं है। यानी हर एक प्लेट की एक दूसरे से जो भिन्नता है वो पृथकत्व है, और उसे आप हटा रहे हैं तो वो विभाग है। यानी कि संयोग के साथ विभाग नहीं हो सकता है, लेकिन संयोग के साथ पृथकत्व हो सकता है, विभाग के साथ भी पृथकत्व हो सकता है। यानी जब आप प्लेट को अलग अलग रख दे रहे हैं तो विभाग हो गया, उसमें भी हर प्लेट जो अलग अलग है उसका अपना अलग अलग एक पृथकत्व है, एक दूसरे से भिन्न है। आप समझ रहे हैं कि ये वाली प्लेट वो वाली नहीं है, वो वाली प्लेट ये वाली प्लेट नहीं है। तो जब विभाग है तब भी पृथकत्व है, और जब संयोग है, जब एक साथ रखा हुआ है, तब भी एक दूसरे से उनका पृथकत्व है। यानी आप विभाग और पृथकत्व को एक नहीं समझिएगा। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, उसके बाद क्या है, संयोग, विभाग, ये हो गया। परत्व अपरत्व। अब परत्व अपरत्व क्या होता है। परत्व का मतलब होता है दूर, जैसे परे, परे की बात होती है ना, तो ये देश और काल के अनुसार चलेंगे। और अपरत्व का मतलब जो परे ना हो, पास पास में हो। तो जो पास पास में है, जैसे अगर काल के अनुसार कहेंगे, जो आपसे 10 साल 20 साल या 1000 साल बड़ा है, पहले से है, आके रह चुका जा चुका, तो वो क्या है, 100 साल 1000 साल, तो वो परे है। अभी वर्तमान जो अर्वाचीन है या आधुनिक है, आपके समय से, अभी के समय से वो आपसे परत्व है। और अभी आप जिसके करीब हैं उससे क्या है, अपरत्व है, उससे परे नहीं है। यानी नज़दीक नज़दीक को होना अपरत्व कहते हैं, और दूर होना परत्व होता है। काल की भी दृष्टि से होगा और देश की भी दृष्टि से होगा। जैसे अगर काल की दृष्टि से आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल का अंतराल है तो आप अपरत्व बोल सकते हैं। लेकिन जब आपसे कोई बड़ा है, 1000 साल 100 साल, तो वो क्या है, आपसे बहुत परे है। और दिशा की दृष्टि से कैसे होगा, देश की दृष्टि से, कि वो आपके पास में है, थोड़ी दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर की, तो जो आप 1-2 मीटर की दूरी में हैं आप परत्व हैं, यानी परे नहीं हैं। जो आपसे आप दिल्ली में हैं और कोई मुंबई में है तो वो परे है, दूर में है। तो परत्व जो दूर हो, और जो पास पास होते हैं वो अपरत्व। देश और काल दोनों की दृष्टि से होगा द्रव्य के बारे में। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, फिर क्या है, परिमाण के बाद पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व। संयोग विभाग के बाद क्या हो गया, परत्व हो गया और अपरत्व हो गया। तो अब अपरत्व के बाद क्या आता है, बुद्धि। बुद्धि, फिर उसके बाद सुख दुख। अब बुद्धि क्या है, फिर सुख दुख क्या है, उसके बाद आएगा इच्छा द्वेष। बुद्धि यानी कि बुद्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान से लिया गया है, जो गुण है। क्योंकि बुद्धि क्या ऐसे है, जो ब्रेन है, आप ये जो माइंड है, जो ब्रेन है, इसके अंदर जो एक बायोलॉजिकल उसकी परिस्थिति है, जो बना हुआ है, वो तो द्रव्य है। बुद्धि ऐसे तो द्रव्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि है वो ज्ञान को लेकर लिखा गया। यानी बुद्धि मतलब ज्ञान। तो ज्ञान क्या है, गुण है, आत्मा का गुण है।
बुद्धि, उसके बाद सुख दुख। और आपको इसमें ये भी समझना होगा कि जो गुण है वो मानस गुण भी है और भौतिक गुण भी है। यानी मूर्त द्रव्यों के कुछ गुण हैं, कुछ अमूर्त द्रव्यों के हैं। तो अभी जो जैसे ज्ञान हुआ, ये सब क्या है? मानस गुण है। सुख दुख मानस गुण है, मन के माध्यम से सुख दुख का हमें अनुभव होता है, ये संवेदना है। तो ये क्या है? मानस गुण है। इसके पहले जब आप सुन रहे थे वो सब क्या थे? उसमें भौतिक गुण थे। तो अब बुद्धि सुख दुख ये मानस गुण है, जो हमें मन के द्वारा संवेदना होती है सुख दुख की। उसके बाद है इच्छा द्वेष। इच्छा द्वेष का मतलब है यहाँ पर प्रीति और अप्रीति से, यानी जो आपके अनुकूल हो, जो आपको पसंद हो, और जो आपके प्रतिकूल हो, जो आपको पसंद ना हो, वो द्वेष। यहाँ राग और द्वेष नहीं, यहाँ इच्छा और द्वेष की बात हो रही है। वो द्वेष नहीं जिससे आपको ईर्ष्या हो, नहीं, यहाँ पे प्रीति जिसमें आपका जो आपको पसंद हो, जो आपके अनुसार हो, वो इच्छा है। जो आपके अनुरूप हो, यानी आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, वो द्वेष है। और अगला क्या, लास्ट क्या है? 17वां प्रयत्न। अब प्रयत्न देखिए, प्रयत्न गुण। प्रयत्न तो कहते हैं कि प्रयत्न कीजिए, यानी ट्राई, ये कर्म है। हमें लगेगा प्रयत्न कर्म है, लेकिन प्रयत्न कर्म नहीं है। यहाँ पे प्रयत्न को गुण के अंदर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रयत्न उसे कहते हैं, जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए क्रियाशील हैं, प्रेरित हैं, तो उसके पीछे जो कारण है जिसके लिए आप प्रयत्न करना शुरू किए, वो प्रयत्न है। जिस कारण से आप कर्म को कर रहे हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के कि जेआरएफ में फेलोशिप अच्छी मिलती है, वो कारण है, आपको प्रेरित किया उस कारण ने जेआरएफ निकालने के लिए, तो वो गुण हुआ। और जब आप उसके लिए जो क्रियाएं कर रहे हैं वो कर्म है। लेकिन प्रयत्न आप जो करना प्रारंभ किए जिस कारण को लेकर के, उस कारण को यहाँ पे प्रयत्न बताया गया है। अब जो ये 17 गुण हो गए, अब जो 7 गुण अलग से दिए गए हैं वो गुरुत्व, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी गुरुत्व, भार भी ले सकते हैं, जिसमें भार हो वो गुरुत्व है। द्रवत्व यानी तरल पदार्थ, तरलता के गुण को दिखाया गया, जैसे जल का गुण है, तो जो तरल है उसके लिए द्रवत्व। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द। ये देखिए शब्द इसमें आ गया जो वहाँ पे छूटा हुआ था 17 गुण में। तो गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार। द्रवत्व तरलता के लिए हो गया। स्नेह का मतलब चिकनापन, जिसमें जुड़ने वाला काम हो। स्नेह जैसे तेल, घी, ये जोड़ने का काम। जैसे आप लड्डू बांधते हैं तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, लड्डू को बांधना कौन सा गुण है, तो ये स्नेह गुण के कारण, उसमें जिस चिकने पदार्थ में स्नेह गुण होता है उसके कारण वो बंध जाता है, जुड़ जाता है। तो लड्डू का बंधना कौन सा गुण है? स्नेह गुण है। स्नेह के बाद संस्कार यानी वेग। अब वेग है क्या? वेग तो क्रियाशील है कि कहते हैं कि जैसे आप बॉल फेंक रहे हैं तो इस वेग से जा रही है, लेकिन वो कर्म नहीं होगा, वो गुण होगा। क्योंकि जिस पहले आप उसमें एक वेग, वेलोसिटी जो होती है, एक वेग लगा करके आपने फेंका, तो जो स्टार्टिंग हुआ ना, जितना गति से आप दिए होंगे उसमें बल, वो वेग है। उस वेग के कारण वो क्रियावान हो रहा है, वो बॉल जा रही है आगे। तो जैसे जैसे वेग उसमें घटता है उसकी स्पीड कम होती है और फिर गिर जाता है। यदि वेग ही कर्म होता तो वो चलता चला जाता। कर्म से अलग है वेग, इसलिए कर्म रुक जाता है जब वेग खत्म हो जाता है। तो वेग का मतलब यहाँ गुण है, कर्म से नहीं। ध्यान से समझिएगा, प्रयत्न भी दिखने में लगता है कर्म है, लेकिन वो गुण है। उसी तरह संस्कार को यानी वेग बोला गया है। वेग भी आपको देखने में कर्म लगेगा, लेकिन वो गुण है। और धर्म अधर्म भी कर्म मानते हैं, क्योंकि कर्म करने पे, धर्म करने पे हमें पुण्य मिलता है, अधर्म करने पे पाप मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो करने की यानी क्रियावान समझा जा रहा है। लेकिन धर्म और अधर्म
ये इसमें यहाँ पर गुण के विषय में दिया गया है, और शब्द जो आकाश का गुण है, ये पूरे 24 गुण हैं। और एक और विशेष बात है इस गुण में कि कुछ मूर्त द्रव्यों के गुण होते हैं, कुछ अमूर्त द्रव्यों के गुण होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि मूर्त द्रव्य कौन से पहले हैं, ये सोच के तब इसको समझिएगा। कौन कौन से मूर्त द्रव्य ये हम बताए हैं वीडियो में। और अमूर्त द्रव्यों के कुछ गुण होते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो मूर्त और अमूर्त दोनों के होते हैं। अब मूर्त द्रव्यों के गुण कौन कौन से होते हैं जो मूर्त द्रव्य में पाए जाते हैं? जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श। संख्या, रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग, ये मूर्त द्रव्यों के गुण हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, गुरुत्व, द्रवत्व, परत्व, अपरत्व, स्नेह, वेग, ये मूर्त द्रव्यों के गुण हैं। अमूर्त द्रव्यों के गुण बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, ये अमूर्त द्रव्यों के गुण हैं। अब संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों के गुण हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, मूर्त द्रव्य क्या होता है, तो फिर समझिएगा अच्छा इस द्रव्य के ये गुण हैं। जैसे अमूर्त द्रव्य के लिए कहा गया है कि बुद्धि यानी ज्ञान, तो अमूर्त द्रव्य कौन से हैं? जैसे आत्मा हो गया, वो अमूर्त है, आकाश है, वो अमूर्त है, देश है, काल है, तो बुद्धि वो आत्मा के लिए हो गया। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब आत्मा के गुण हैं, तो अमूर्त द्रव्य में आ गए ना, अमूर्त द्रव्य के हो गए। और क्या दिया गया उसमें? धर्म, अधर्म, शब्द, प्रयत्न, यानी प्रयत्न करेंगे जो धर्म अधर्म भी है कर, ये आपका अमूर्त द्रव्य में आ रहा है। ये सब आत्मा के गुण हैं। कर्म करना, धर्म अधर्म बैंक बनेगा एक पाप पुण्य का आत्मा के लिए ही, जो हम कर्म करते हैं। और जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये मूर्त द्रव्य के बताए गए, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हैं, उनके गुण हो गए। तो कुछ गुण है जो मूर्त द्रव्य के हैं, कुछ अमूर्त द्रव्य के हैं, और कुछ गुण दोनों द्रव्य के हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, और गुण को आज ही ख़त्म कीजिएगा समझ करके। बार बार समझना ना रहे। वैशेषिक के जो 24 गुण हैं, 17 गुण जो वैशेषिक सूत्र के हैं, और 7 प्रशस्त पाद द्वारा दिए गए हैं। 24 गुणों का वर्णन 9 द्रव्यों के आधार पे ही किया जाता है, क्योंकि द्रव्य जो होता है गुण का आधार होता है, और गुण जो है मानस और भौतिक दोनों आधार पे होता है, और द्रव्य की तरह स्वतंत्र नहीं होता, और गुण के गुण भी नहीं होते, और गुण के कर्म भी नहीं होते हैं। धन्यवाद।